जो जो भी है, तो आपके लिए आज ही महत्वपूर्ण दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर वरिष्ठ गुरु गण ब्रदर्स जो कि महाराज जी के डिसाइपल हैं, इस ग्रेस वेदांत चेतन प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी के कुछ ग्लोरिफिकेशन हमको करके बताएंगे, और प्रभु जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त सा दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन। प्रभु तो काफ़ी फेमस हैं, जूम में भी आते रहते हैं, जूम में क्लासेस वगैरह देते रहते हैं, आपको भी पता होगा। और प्रभु जी ऐसे ही हमारे इस्कॉन नोएडा के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, और उनके साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारे टेम्पल को भी देखभाल करते हैं। गुरु महाराज जी के जोन में भी प्रभु जी आर एस ए के भूमिका भी निभा के सेवा देते रहते हैं। और ऐसे भी प्रचार के माध्यम में भी प्रभु जी इज वेरी एक्सपर्ट, और बहुत ही दक्षता पूर्ण से भी भगवत गीता, शुद्ध भागवतम और चतुर्थम को डिस्क्राइब करते हैं। और भारत के अंदर यूनिवर्सिटी और मंदिरों में जाके भी क्लासेस सेमिनार वगैरह देते रहते हैं। यूट्यूब में भी उनका बहुत सारा वीडियो आता है। और प्रभु जी मोस्टली गाइडेड कांग्रीगेशन एंड यूथ को भी शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। और हम जो जाते हैं अनुगत्य काउंसलिंग में भी ट्रेनिंग के लिए, हम 2 बार गए थे। एक बार पंढरपुर में हुआ था पहली बार, फिर सेकेंड टाइम इन वृंदावन में भी हुआ था। वहाँ पे भी बहुत सुंदर तरीके से हमारे अदर जो रहते हैं गॉड ब्रदर्स भी बहुत अच्छा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है अनुगत्य काउंसलिंग के अंदर। और प्रभु जी ऐसे ही उनका मेडिकल कॉलेज में देखे तो IIT खड़ग कानपुर से प्रभु जी का एमटेक पढ़ाई वगैरह वो किए हैं। बाद में बहुत ही बड़े कंपनी में साइंटिस्ट के रूप में भी नौकरी उनका लाखों का ऐसे करके कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर आके इस्कॉन में हम लोगों को सेवा देने के लिए, प्रभुपाद जी महाराज को सेवा देने के लिए फुल टाइम ज्वाइन करके डेडिकेटेड सेवा दे रहे हैं। हमारे जो होता है सालों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, तो सारा भारत में या भारत बाहर में जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रभुपाद जी का, उसका काउंटिंग वगैरह रिकॉर्ड रिपोर्ट सब प्रभु जी डील करके करते हैं। और प्रभु जी का खास ऐसा बात है कि सबको समय देते हैं, बहुत नम्र विनम्र भाव से, उनका वही स्पेशलिटी है। और साधना में हम हर दिन देखते हैं प्रभु जी जूम में अभी भी इतने बड़े दायित्व लेते हुए भी जूम में बैठ के जप करते हैं गुरु महाराज के साथ। ये उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग प्रभु जी का। तो आइए हम तो समय ना लेते हुए प्रभु जी को स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के। सब लोग कहिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 राम कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। राम श्री कृष्ण वेदांत चेतन प्रभु की जय, श्री जय। प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। तो सभी भक्तों को फिर से अनुरोध है, जो भी जूम में ज्वाइन हुए हैं सब अपना अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, और पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठिए। प्रभु जी का जो भी पर्सनल अनुभव रहेगा बताएंगे तो उसको लिख लीजिए। हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है, इतने बिजी शेड्यूल में प्रभु जी आके हमको आज समय दे पा रहे हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां श्री कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावने वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। वैसा शायद आप लोग व्यास पूजा के उपलक्ष्य में इस प्रकार से कुछ महाराज की ग्लोरिफिकेशन रखे हुए। मेरे से पहले भी और भी कोई सीनियर डिवोटीज आए थे यहाँ। हाँ हाँ, यस प्रभु जी, हम इसको लगभग आज से लास्ट 7 डेज होगा शुरू किए हैं प्रभु जी, जिसमें एक बार आए थे हमारे इष्टदेव प्रभु आए थे, और धीर नायक प्रभु भी कल परसों बताए, और आगे फिर पद्मवाली प्रभु और हमारे रमन कृष्ण प्रभु, ऐसा शेड्यूल है। तो हम इस बार नहीं जा रहे हैं पंढरपुर व्यास पूजा के लिए, सब लोग वृंदावन के लिए तैयारी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मनाएंगे हम भुवनेश्वर में, तो थोड़ा सा सुन के फिर यहाँ पे हम उसको गुरु महाराज के यहाँ पे करेंगे प्रोजेक्ट भुवनेश्वर में। ओके, गुड। अच्छा विचार है, आप लोग गुरु महाराज जी की विषय में सुनना चाह रहे हैं, फिर सुन भी रहे हैं। वैसा आप सभी जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त है। तो आपका वॉइस कट, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? नहीं तो ठीक आ रहे हैं, आ रही है। ठीक आ रहे हैं ना? जी जी। तो आप सभी जगन्नाथ जी के प्रिय हाँ भक्त हैं, जगन्नाथ जी के निकट में रहते हैं भुवनेश्वर में। और आसपास में शायद भुवनेश्वर और उसके आसपास में सभी जगन्नाथ जी के भक्त हैं। और अभी अभी हम बात कर रहे थे किसी से। नो प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रहा है आपका, वॉइस नहीं मौसम प्रभु जी आ रहे हैं, प्रभु जी लीला प्रभु आपका नेटवर्क देखिए, प्रभु जी का बस आ रही है। ओके। तो वैसा श्रील प्रभुपाद जी की आने के पहले जगन्नाथ जी को केवल उसी क्षेत्र के आसपास के लोग ही जानते थे। प्रभुपाद जी ही जो असलियत में जगन्नाथ जी को जगन्नाथ बनाए थे। बनाए थे मतलब उस प्रकार की ख्याति जगन्नाथ जी का आज जो है पूरा विश्व में, जो जगन्नाथ जी को जो ख्याति फैल चुकी है रथ यात्रा के दौरान और फिर मंदिरों की स्थापना के दौरान, तो जगन्नाथ जी को इस प्रकार से सही में जगत के नाथ के रूप में इस विश्व में सभी लोगों को संदेश पहुंचाकर सभी लोगों की बुद्धि में, मन में इस बात को बिठाने की ख्याति श्री प्रभुपाद जी को जाता है। तो हम भी सोच रहे थे कि वैसा मतलब हम भी जब हम अभी अभी बात कर रहे थे कि ना मैं ना जिनसे मैं बात कर रहा था वो दूसरा कोई और ब्रह्मचारी, हम लोग भी बिल्कुल जानते ही नहीं थे जगन्नाथ जी कौन है। बस इतना थोड़ा बहुत सुन रखे थे कि मतलब पूरी करके कोई है क्षेत्र, जिस प्रकार से अनेक क्षेत्र होते हैं वैसे ही पूरी करके एक और क्षेत्र है करके ही सुने हुए थे। बट जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है और स्वयं भगवान है करके बिल्कुल पता नहीं था। बिल्कुल पता ही नहीं था। तो ये श्री प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़ने के बाद ही जगन्नाथ जी का वास्तविक रूप एंड फिर जगन्नाथ जी कैसे भगवान कृष्ण हैं, और ना कि केवल कृष्ण हैं बल्कि महाभाव स्वरूप है जगन्नाथ जी करके ये सारी बातें तो श्री प्रभुपाद से जुड़ने के बाद ही पता चला जगन्नाथ जी की क्या महिमा है और क्या प्रामुख्यता इत्यादि। तो वैसा जगन्नाथ जी श्री प्रभुपाद जी कृपा से हमें प्राप्त है। और
ऐसा गुरु महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी का ही अन्यतम प्रिय शिष्य है। तो ये महाराज जी का ख्याति है, या महाराज जी का मतलब उनका ग्लोरी है कि ही इज अ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद जी। एंड ऐसा गुरु महाराज जी के विषय में पूरे इस्कॉन जगत में ही ये बात जाना जाता है। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु के रूप में जानते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज जी अजात शत्रु है। साधु के एक लक्षण है अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषणा। साधु के एक लक्षण है अजात शत्रु। तो वैसा अजात शत्रु का अच्छा उदाहरण के रूप में अक्सर युधिष्ठिर महाराज को कोट किया जाता है। बिकॉज युधिष्ठिर महाराज हालांकि इतना बड़ा कुरुक्षेत्र युद्ध करने के बावजूद भी कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। यहाँ तक भी दुर्योधन को भी युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी अपना शत्रु माना ही नहीं, अपना शत्रु माना ही नहीं। तो उस प्रकार की दृष्टि मतलब वैसा मन है, हृदय है युधिष्ठिर महाराज का, जो मतलब कभी भी दुर्योधन को भी अपना शत्रु नहीं माना। एंड इसलिए अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु मतलब जो कि कभी भी शत्रु को जन्म देते ही नहीं है, या किसी को भी अपना शत्रु मानते नहीं है, उस व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है। उसी प्रकार से गुरु महाराज को भी अजात शत्रु माना जाता है। अजात शत्रु माना जाता है बिकॉज मतलब यहाँ तक भी भक्तों की कम्युनिटी में भी हम देखते हैं ना, कई बार इस भक्त की इनसे नहीं बनता, उस भक्त की इनसे नहीं बनता, तो वो उनके साथ झगड़ा कर दिया। तो ये सारा कुछ आप लोग परिचित होंगे ही, अभी तक तो इतना दिन से इस कॉल में हो तो ये सारा कुछ चलता है कई बार भक्तों के समाज में भी। बट ऐसा होने के बावजूद भी कभी भी गुरु महाराज जी किसी को भी अपना शत्रु के रूप में माना नहीं है वैसा। तो इसलिए उनको सही में अजात शत्रु माना जाता है। ना किसी के साथ झगड़ा या उस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए सही में जो साधु के लक्षण है वो गुरु महाराज में है, जो कि अजात शत्रु की जो भावना है। और एंड वैसे महाराज जी की नम्रता के विषय में भी क्या कहा जाए। बहुत ही मतलब इतने बड़े स्तर पर है, एंड फिर प्रभुपाद जी का निजी शिष्य है, और इतना कुछ महाराज जी की उपाधियां है। इन सारे चीजों के बावजूद भी जिस प्रकार से महाराज जी सभी भक्तों के साथ आदान प्रदान व्यवहार करते हैं, ये उनका नम्रता का बड़ा सूचक है। जैसा मतलब अपने शिष्यों में भी जैसा मुझे भी कई बार जब बुलाते हैं, मतलब ऐसे ही कहते हैं वेदांत चैतन्य प्रभु ही करके बोलते हैं। ये नहीं कहेंगे वेदांत चैतन्य। मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैं क्या हूँ। मैं तो उनके सामने तो एक कॉकरोच की तरह हूँ। तो हम हैं भी क्या उनके सामने, कुछ मतलब शिष्य मतलब क्या है, कुछ है ही नहीं। बट फिर भी महाराज जी अपने शिष्य भी क्यों ना हो, उनको भी आदर देते हुए वैसे कभी भी ऐसा नहीं कहते। खास करके अगर कभी जब मुझे वैसा बुलाते वक्त हो सकता है कह भी दे कि वेदांत चैतन्य इधर आओ करके, बट जब किसी और को और के विषय मतलब किसी और से मेरे विषय में अगर बात करेंगे ना, डेफिनेटली यूज करेंगे वेदांत चैतन्य प्रभु करके यूज करेंगे। तो इससे पता चलता है उन लोगों की क्या भावना है, कितना मतलब सदाचार के पालन करते हैं, क्या भाव रखते हैं वो लोग, कितना नम्रता। जैसे मतलब जैसा अभी 2 दिन पहले गुरु महाराज जी कॉल किए थे हमें, एंड फिर हम किसी कुछ पत्र वगैरह लेटर वगैरह बनाना था, उसके संबंध में हम डिस्कस कर रहे थे। उस दिन काफी बार महाराज जी हमें कॉल करना, मैं महाराज जी को कॉल करना, इस प्रकार पूरा दिन भर ही बात कर रहे थे, उस मीटिंग के संबंध में वगैरह बात कर रहे थे।
देन बात करते करते एक समय महाराज जी मेरे से कहते हैं, अरे वेदांत चेतन, मैं तुम्हारा समय भी बर्बाद कर दिया और मैं अपना भी समय बर्बाद कर दिया। वेस्ट। मैं मतलब ऐसा बोल रहे थे कि मतलब मेरे जैसे लोगों के साथ फिर इस प्रकार से कहने की क्या ही जरूरत है। हम तो उनका सेवक ही है। हम्म, उनको इस प्रकार से कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं है। हाल मतलब हो सकता है मेरा समय अगर वेस्ट कर भी ले, बट फिर भी महाराज जी उनकी क्या स्थिति है और हम क्या है। he need not have to say speak like that। उस प्रकार से उनको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी महाराज के अंदर ऐसा नम्रता है कि महाराज जी मतलब महाराज जी को मैंने कुछ भेजा था, महाराज जी वो पढ़े बिना उसके विषय में मेरे से चर्चा करने लगे। एंड आधा घंटा चर्चा करने के बाद महाराज जी कहते हैं, अरे मैं पहले वो पढ़ लेते, मैं तो आपका समय भी बर्बाद करते, मैं अपना भी बर्बाद किया, वो मैं आपकी टाइम वेस्ट कर दिया करके महाराज जी बोलते थे। तो हमारा समय ही उनके लिए है, तो फिर हमारा समय वेस्ट किया होगी। बट फिर भी दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड। फिर महाराज जी बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत सेंसिटिव रहते हैं महाराज जी। हम्म, सभी लोगों की खास करके अगर महाराज जी के साथ कहीं जाते वाते हैं, then महाराज जी निश्चित पूछेंगे, निश्चित आपके ध्यान रखेंगे, मतलब आपने प्रसाद पाया या नहीं, आप कहाँ रहेंगे, रहने की सारा व्यवस्था ठीक से हो रही है या नहीं। जब मैं कभी महाराज जी के साथ जाता हूँ तो अभी जैसे अभी गोवर्धन, वो भी महाराज जी तो गोवर्धन में ही है ना। तो कुछ दिन पहले मैं गुरु महाराज जी के साथ था। तो फिर हम यहाँ से नोएडा से साथ ही गए थे, महाराज जी की गाड़ी में गए थे। तो गोवर्धन जाने के बाद महाराज जी को उनकी घर वर में हमने ड्रॉप ड्रॉप किया। देन फिर महाराज जी अपने कमरे में गए। देन फिर महाराज जी पूछते हैं मेरे से कि आवेदन तुम्हारी रहने की व्यवस्था वगैरह है या नहीं। हम्म एंड फिर पूछते हैं कि हाँ प्रसाद, हम्म प्रसाद लेकर जाना, हम्म प्रसाद यहाँ पर लेकर जाना। हम्म, तो पहले बोले थे। देन फिर थोड़ी देर महाराज जी बात किया, फिर मैं महाराज जी प्रणाम करके वापस जा रहा था। फिर दोबारा पूछते, वेदांत चेतन प्रसाद लेकर जाना है, हाँ? करके फिर दोबारा बाहर भेजे थे, फिर प्रसाद में लिया, फिर उसके बाद में गया। तो इस प्रकार से महाराज जी बहुत सेंसिटिव रहते हैं। भक्तों की जरूरतों को इत्यादि को लेकर बहुत केयरिंग रहते हैं महाराज जी। एंड एक और बात मैंने देखा है कि मतलब जैसा हमारी बात जैसे गुरु महाराज जी जब होती है, तब हमने ये देखा है कि महाराज जी अपनी अपने विचार को लेकर बिल्कुल क्लियर रहते हैं। अपने विचार को लेकर बिल्कुल, अपने ओपिनियन को लेकर बिल्कुल क्लियर रहते हैं। महाराज जी क्या चाहते हैं वो महाराज जी बिल्कुल क्लियर रहते हैं। उसमें आनाकानी मतलब इधर उधर नहीं। महाराज जी क्या चाहते हैं, वो महाराज जी क्या ओपिनियन है, उस ओपिनियन को लेकर बिल्कुल क्लियर रहते हैं। एंड उसके ऊपर बिल्कुल खड़े रहते हैं। मतलब आप महाराज जी को हिला नहीं पाएंगे। महाराज मतलब आप महाराज जी को ओपिनियन इतना आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। हम्म, इतना आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे रिसेंटली कोई किसी विषय पे महाराज जी का एक ओपिनियन था। हम्म, एक ओपिनियन था। तो फिर मेरे को लग रहा था कुछ और होनी चाहिए करके। देन फिर मैं महाराज जी को फोन पे ही आधा घंटा तक मैं बताते रहा, महाराज जी ऐसा नहीं वैसा करते, ऐसा नहीं वैसा करते, करते करते बट आधा घंटा मैं कहते रहा। फिर फाइनली आधा घंटे के बाद मुझे ही झुकना पड़ा, महाराज जी ठीक है आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। फिर अपने ओपिनियन को लेकर बिल्कुल क्लियर है। मैं ये चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ। इस प्रकार से होना है। ऐसे क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए आइडियली। अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट आप में नहीं होगा ना, देन आप
डाउन द लाइन जो आपके नीचे आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनको आप क्लियर थॉट प्रोसेस नहीं दे पाएंगे, आप क्लियर बातें नहीं बोल पाएंगे। हम्म, इसलिए आप देखिए महाराज जी का जो शब्द भी जो होता है बहुत क्लैरिटी होता है महाराज जी के शब्दों शब्दों में। बहुत धीमे से बोलते हैं एंड शब्दों में बहुत क्लैरिटी होता है बिकॉज महाराज जी का थॉट प्रोसेस ही क्लियर है। हम्म, महाराज जी का जो थिंकिंग ही बहुत क्लियर होता है जिसके कारण महाराज जी का जो बातें भी बहुत क्लियर होते हैं। तो उस प्रकार से हमने देखा हुआ महाराज जी का। एंड ये में सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे लगता है कि हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों में से अलग अलग शिष्यों को अलग अलग प्रकार की आज्ञाएं दिया है। किसी को मंदिर बनाने की आज्ञा दिया, किसी को पुस्तक प्रचुरण करके उनके वितरण करने की आज्ञा दिया, किसी को जय जय पताक स्वामी महाराज को पूरा मायापुर जय पताक स्वामी महाराज कहते हैं कि हम्म, हम्म, जय पताक स्वामी महाराज जी को प्रभुपाद कहते हैं आई हैव गिवन यू द किंगडम ऑफ गॉड, नो एंजॉय इट। मायापुर देखे, वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर कुछ नहीं था, केवल एक झोपड़ी था बस, झोपड़ी था। बड़ा बंजर मतलब वैसे ही भूमि है, खेती 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 है एंड खेती में एक जगह पर झोपड़ी था। एंड फिर वहां ले जाकर महाराज जी पता महाराज कहते हैं कि मैं आपको भगवान की राज दे रहा हूँ, इसका आनंद लो। क्या आनंद लेंगे, वहां तो झोपड़ी पड़ा हुआ है। बट उस एक झोपड़ी को ही आप देखिए जयप्रताप महाराज ने आज क्या कर दिया। मायापुर जाकर देखना। एक झोपड़ी को महाराज जी जयप्रताप महाराज जी धीमे 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 करके क्या कर दिया, सही में भगवान के राज बना लिया वहां पर। तो वैसा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने पुस्तकों का प्रचुरण करके उसकी वितरण करने की आज्ञा दिया। प्रचुरण करके वितरण करने की आज्ञा दिया। इसलिए महाराज जी अपनी आखिर सांस तक भी पुस्तकों का प्रचुरण और वितरण में खूब जोर देते थे, खूब जोर, मतलब बिल्कुल लास्ट तक भी। इसलिए आप देखिए कि जहां पर भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का मंदिर है वहां पर पुस्तक वितरण बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे जहां पर भी, उन सारी जगह पे बहुत बहुत अच्छा से चलता है। तो महाराज जी ऐसा बना कर रखे हैं। एंड तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को पद यात्रा के विषय में आज्ञा दिया है। एंड अगर वैसा देखा जाए तो बाकी अन्य सेवाएं जो अन्य शिष्यों को जो प्रभुपाद जी ने दिया उसके तुलना ये जो पदयात्रा चलाने की ये जो आज्ञा है जो गुरु महाराज को दिया वो बहुत छोटी सी आज्ञा है, बहुत सिंपल सा सरल सी आज्ञा है। सिंपल एक बैलगाड़ी लेकर प्रचार करो करके, इतनी सी आज्ञा है। बट बात जब ये नहीं होता है कि बड़ी आज्ञा है या छोटी आज्ञा है, ये बड़ी सेवा है छोटी सेवा है, बात इसका नहीं होता। बात इसका होता है कि हम जो भी आज्ञा मिले उसको हम कितना गंभीरता से लेते हैं। जो भी छोटी आज्ञा मिले या बड़ी आज्ञा मिले, कोई भी आज्ञा गुरु की आज्ञा को आप कितना गंभीरता से लेकर उसके पालन करते हो। हम्म, उसके पालन करते हो। प्रभुपाद ने सिंपली इतना ही कहा कि ठीक है आप बैलगाड़ी लेकर प्रचार करो, बस इतना ही। हम्म, बस उतनी ही बात को महाराज ने इतना गंभीरता से लिया, इतना गंभीरता से लिया कि उस आज्ञा का पालन उस दिन से लेकर आज तक भी महाराज जी कर रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक भी महाराज जी कर रहे हैं इतनी सी बात को। तो इससे आपको पता हमें समझना चाहिए कि महाराज जी अपने गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी की बातों को कितना महत्व देते थे एंड कितना मतलब समर्पित है
प्रभुपाद जी के प्रति कि छोटी सी आज्ञा को उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे प्रभुपाद जी मतलब सभी लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं और मुझे तो कोई बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे ही नहीं रहे। हम्म, मुझे तो सिर्फ लेकर गांव गांव जाने के लिए कह रहे। हम्म, मुझे भी तो बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। हम्म, मुझे भी तो बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, मुझे भी तो आप बड़ा शहर दे दीजिए, या नहीं तो बड़ा मंदिर की प्रेसिडेंट बना दीजिए, या नहीं तो आप मुझे भी तो ओजीबीसी बना दो, ऐसा वैसा। तो उस प्रकार की कोई डिमांड नहीं रहा। जो उनको सिंपल से सिंपल सेवा मिली है उसी को ही अच्छा से अच्छा किया, उसी में ही थोड़ा उन्होंने पूरा अपना जान लगाकर अच्छा से किया है। हम्म, तो ये होता है असलियत में प्रति समर्पण। चाहे गुरु हमें जिस लायक भी समझकर जो भी सेवा दे, उसमें हम बड़ी सेवा छोटी सेवा का व्यत्यास न करते हुए जो भी हमें गुरु से प्राप्त है उसी सेवा को ही अपना जीवन सर्वस्व मानकर उसकी पालन करके उसको आगे बढ़, ये महत्वपूर्ण है। एंड वो काम क्या हुआ है। एंड बड़ी आश्चर्य की बात है कि ठीक है महाराज जी उस दिन चलाकर छोड़ सकते थे, बट आज तक भी उसको चला रहे। एंड अभी भी रिसेंटली मतलब एक बार पिछले साल यहाँ पर नोएडा मंदिर में एनएडीसी मीटिंग हुआ था। एनएडीसी मीटिंग हुआ था, उसमें सारा नॉर्थ इंडिया के सारे लीडर्स आए थे। उसमें महाराज जी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, प्रेजेंटेशन देते देते महाराज जी ने बताया, पदयात्रा के विषय में बताए थे। प्रोपा जी ने हमसे कहा है कि इस प्रकार के लाखों की संख्या में पद यात्रा ये पूरा दुनिया में सकती है। तो इसलिए मेरी लक्ष्य है प्रोपा जी को उस सपने को पूरा करना। हम्म, मतलब आज भी लगे हुए प्रोपा जी के सपने को पूरा करने में, आज तक भी लगे हुए। एंड एक दिन कुछ दिन पहले गोवर्धन में प्रोग्राम था ना, उस प्रोग्राम में महाराज जी बोल रहे थे। महाराज जी से पूछा गया था कि मतलब आपको क्या मोटिवेट करती है, मतलब आपकी क्या प्रेरणा है। हम्म, आप इतना कुछ जो करते हैं प्रभुपाद जी के लिए, उसके लिए आपकी क्या प्रेरणा है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है ये सारा कुछ करने। देन महाराज ने क्या बताया, ये महाराज जी के शब्द है। महाराज जी ने, आपको पता है प्रभुपाद जी ये काफी बीमार थे। एंड गुरु महाराज जी उस समय बद्रीनाथ होकर बद्रीनाथ से वापस लौटे थे, वृंदावन वृंदावन जाकर प्रभुपाद जी से। फिर प्रभुपाद जी के कमरे में जाने के बाद प्रभुपाद जी को पूरा स्कोर सुनाया। स्कोर सुनाने पे प्रभुपाद जी काफी प्रसन्न हुए। देन फिर उसके बाद गुरु महाराज जी जाते जाते प्रभुपाद जी को भगवत गीता दिखाकर बोला कि प्रभुपाद जी मैंने आपकी भगवत गीता को बद्री का आश्रम में बद्रीनाथ जी में वेद व्यास की गुफा में ले जाकर वेद व्यास जी को आपकी भगवत गीता दिखाई। वेद व्यास जी को मैंने आपकी भगवत गीता दिखाई करके प्रभुपाद जी को गुरु महाराज जी बता रहे थे। गुरु महाराज जी बता रहे, मैंने आपकी भगवत गीता प्रभुपाद वेद व्यास जी को दिखाई। देन प्रभुपाद जी काफी प्रसन्न हो जाते। प्रसन्न हो जाते। देन महाराज जी ने बताया, उस दिन जो मैं पदयात्रा की रिपोर्ट देने पे जो प्रभुपाद जी पे जो प्रसन्नता जो थी, जो स्माइल जो था, वही मेरे मोटिवेशन है। एंड बस उस स्माइल देखने के लिए, उस प्रकार से प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए आज तक भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। बस वो एक छोटी सी जो स्माइल है प्रभुपाद जी के चेहरे पे, बस वही हमारा लक्ष्य है करके। वही मेरे पूरा जीवन का मोटिवेशन है करके गुरु महाराज बता रहे। सिंपल स्मॉल लिटिल स्माइल ऑन द फेस ऑफ प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के चेहरे पे वो स्माइल जो था, बस वही मोटिवेशन है गुरु महाराज का। मतलब आप सोचे कि मतलब कितना दृढ़ विश्वास है, इच्छा है उन लोगों के अंदर, गुरु महाराज जी के अंदर की प्रभुपाद जी को हमें प्रसन्न करनी है। मतलब आप सोचो मतलब
कैसे एक व्यक्ति 50 साल तक बस लगातार सेवा करे, केवल वो स्माइल प्रभुपाद जी चेहरे में हमें देखना है। नहीं, प्रभुपाद जी उस दिन जो एक बार प्रभुपाद जी प्रसन्न होकर हंसे थे, बस वही महाराज जी के दिमाग में छप गया था। बस वही देखना है महाराज जी को। बस वो देखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बस वो देखने, मतलब सोचो क्या समर्पण है। है ना। उस दौरान कई सारे बातें महाराज से पूछा। महाराज से ये भी बात पूछा गया था कि महाराज जी, आपको सबसे बढ़िया कौन सा भजन अच्छा लगता है? आप लोगों को पता है कौन सा भजन महाराज जी को अच्छा लगता है? सबसे बेस्ट सारे इतने सारे भजन है ना, सारे भजन में से सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? दिन गुरु महाराज ने बताया, हम्म, सबसे बेस्ट महाराज जी को लगता है, नहीं नहीं महाराज को सबसे बेस्ट लगता है, हम्म, ठीक है। महाराज ने वो सुंदर थे ध्यान उभे उठे वाली, जो जो हर बार जब हम व्यास पूजा में जाते जो गाते हैं ना गुरु महाराज जी, आंख बंद करके बिल्कुल विट्ठल जी की स्वरूप पे ध्यान लगाते हुए हम विट्ठल जी की मंदिर में जाए भी ना, विट्ठल जी के दर्शन करा देते महाराज जी। हम्म, विट्ठल जी के मंदिर में जाए भी नहीं दर्शन करा देते, क्योंकि वैसे भी इतना भीड़ होता है उस दिन। हम वैसे भी जा नहीं पाते हैं, तो हम पंडाल में बैठे बैठे खड़े खड़े ही हमें दर्शन हो जाता है विट्ठल जी की, केवल महाराज जी की वो भजन सुनकर। उतना सुंदर भजन जो तुकाराम जी का है, वो अभंग, महाराज जी ने कहा कि ये मेरा फेवरेट है, सुंदर थे ध्यान। और फिर महाराज जी ने कहा, "हम्म, और हरे कृष्ण महामंत्र हमारी ऑल टाइम फेवरेट तो है ही, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन।" फिर मैंने कहा कि मतलब ये तो सारे ही प्रार्थनाओं के सार है, बिकॉज ये और सारा प्रार्थनाओं का सार है। ये हरे कृष्ण महामंत्र, तो वो मेरा फेवरेट है। एंड वहां पर रुका नहीं महाराज जी। फिर तीसरी बात महाराज ने बताया, कि मेरी सबसे फेवरेट भजन है तुलसी कीर्तन। तुलसी कीर्तन, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। फिर महाराज जी कहने लगे, मतलब बहुत मतलब ये बहुत ही अद्भुत भजन है, एंड इसमें जो भाव जो छुपा हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये तुलसी कीर्तन मेरे फेवरेट कीर्तन। तुलसी कीर्तन। उस प्रकार से ये तीन चीजें महाराज बताई। एक तो सुंदर थे ध्यान, दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र, और तीसरा तुलसी कीर्तन। देन आप लोगों को पता है अभी, कोई पूछे तो आप बताएंगे गुरु महाराज को क्या अच्छा लगता है भजन? हम्म, वैसे प्रभुपाद जी को क्या अच्छा लगता है, सबसे फेवरेट भजन क्या है प्रभुपाद जी का? प्रभुपाद जी भी तो हर दिन दोपहर के समय, प्रभुपाद जी का ये मतलब डेली रूटीन रूटीन है। रूटीन है कि प्रभुपाद जी दोपहर के समय वो अपनी हारमोनियम उठाते और अकेला अकेला बैठकर हारमोनियम बजाते हुए वैष्णव भजन गाएंगे, अकेले ही बैठ के। ऐसा नहीं कि 50 लोग बैठे हुए प्रभुपाद जी गा रहे हो, सभी लोग फॉलो कर रहे हैं फिर
आनंद ले रहे, नहीं, बिल्कुल अकेला बैठकर भगवान के लिए गाते थे बस। जहां पर भी प्रभुपाद जी है, फिर वहां पर दोपहर को हारमोनियम ले आते थे, फिर बजाते थे। हाँ, तो वैसे प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन है हरि हरि विफल जन्म गोहिन। हरि हरि विफल जन्म गोहिन, राधा कृष्ण ना बातिया मनुष्य जन्म पाया। तो वो भजन प्रभुपाद जी को काफी अच्छा लगता है। उस प्रकार से गुरु महाराज जी का एंड गुरु महाराज जी अपनी साधना को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। अपनी साधना को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। जिस प्रकार से हम लोगों को समझाते रहते जपा टाप वगैरह में साधना अच्छा करा कर करके, उस प्रकार से गुरु महाराज स्वयं अपने साधना को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। एंड साधना के अंतर्गत खास करके रीडिंग रीडिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। महाराज को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। महाराज जी को जब भी समय मिले पढ़ते रहते हैं, जब भी समय मिले पढ़ते हैं। पढ़ते जैसा अभी कुछ दिन पहले हम गुरु महाराज जी पंढरपुर में थे, हम भी गए थे पंढरपुर। हम्म, कुछ प्रोग्राम से हम वहां पर थे, फिर महाराज जी भी थे। तो महाराज जी से फिर महाराज जी का हम कुछ यूथ कैंप था, उसमें हमने फिर महाराज जी को कहा कि महाराज जी मतलब आज आपकी क्लास शेड्यूल है, आप लेक्चर देने आइए। आपने पहले बताया था इस दिन देंगे लेक्चर दे। फिर महाराज अरे नहीं, दोपहर को करेंगे। फिर मैं ठीक है महाराज जी, फिर अभी किसी और का क्लास करा देंगे, दोपहर को आप आइएगा। देन फिर मैं ठीक है, मैं दोपहर को आता। फिर दोपहर को कॉल किया। फिर दोपहर को कॉल करने पे महाराज ने कहा कि, अरे लेक्चर नहीं ना, वो सुबह वाला मीटिंग थोड़ा लंबा हो गया। हम्म, अ, क्या मैं बाद में कर लूं तो चलेगा? बाद में कर लूं तो चलेगा? फिर महाराज जी कह रहे थे कि देखिए मतलब आज तो एकादशी है, और एकादशी के दिन मेरा कुछ रीडिंग ही नहीं हुआ, छोटे बच्चे की तरह मेरा रीडिंग ही नहीं हुआ। हम्म, तो मुझे रीडिंग तो करने दो। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, आप रीडिंग करिए अपना, आप रीडिंग करिए, मैं किसी और का क्लास करता हूँ करके फिर जाकर मैं ही क्लास दे दिया था। उस प्रकार से गुरु महाराज जी अपना महाराज जी बहुत मतलब जब भी कुछ समय मिल जाए ना, पुस्तक लेकर बैठ जाएंगे बस। और पढ़ते रहेंगे, पुस्तक लेकर बैठ। हरे कृष्णा। প্রভুজিঙ্কর রেকমেন্ড অর্জন কামকে করছি। ঠিক আছে, আমি কীর্তন মোটামুটি করতে হবে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सॉरी, दोपहर को गुरु महाराज कॉल किए थे, फिर मैंने नहीं उठाया। मैंने कॉल किया, फिर महाराज ने उठाया, तो फिर महाराज के सर ने 2 बार कॉल कर दिया, तो फिर मैंने उठा लिया। तो हाँ, हम क्या बता रहे थे? जब सब मिलते हैं गुरु महाराज रीडिंग में एंगेज हो जाते हैं। हाँ, जब भी समय मिलता है महाराज जी रीडिंग में एंगेज रखते हैं। एंड एक बार वैसा नोएडा में तो गुरु महाराज जी एंड महाराज जी गौर पूर्णिमा के समय था, और गौर पूर्णिमा पे कई साल पहले की बात है। फिर गौर पूर्णिमा पे फिर महाराज जी ने क्या किया, फुल फास्टिंग कर लिया महाराज जी ने, कंप्लीट फास्टिंग रख लिया। कुछ खाए ही नहीं, सुबह से कुछ खाए ही नहीं। मतलब आप देखिए, मतलब इस उम्र में बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा। फिर कुछ खाए नहीं, एंड कि बिल्कुल शाम को पूरा ये होने के बाद, पारण समय आने के बाद देन फिर कुछ जूस वगैरह लिया। एंड फिर उसके बाद शाम की प्रोग्राम था नोएडा में, देन फिर वो पूरा प्रोग्राम किया। एंड फिर रात को थोड़ा सा लेट भी हो गया, फिर सोते सोते। तो फिर ये पूरा एग्जर्शन हो गया, पूरा दिन भर फास्टिंग और रात शाम को प्रोग्राम वगैरह के कारण पूरा एग्जर्शन हो गया। और अगले दिन महाराज जी की तबीयत खराब होगी। हम्म, अगले दिन महाराज की तबीयत खराब होगी। उस समय पद्माली प्रभु अ, कुछ कारणवश नहीं आए थे नोएडा। एंड उस समय में कोई प्रेसिडेंट वेसिडेंट नहीं था। देन फिर मैं ही महाराज जी की सेवा में था। देन फिर महाराज जी ने कहा कि देखिए, मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आज हम रेस्ट लेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं। मैं कहा कि अच्छा महाराज जी, आप रेस्ट लीजिए, किसी से मिलिए मत, किसी को हम सभी को मना कर देंगे, कोई मिलेगा नहीं आपसे, आप रेस्ट ले लीजिएगा। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग रेस्ट मतलब क्या करेंगे। हम लोग जिस दिन रेस्ट होता है सो जाएंगे। हम्म, हम्म, रात को 7 घंटा 7-8 घंटे सोना, and दिन में 3-4 घंटा सो लेते हैं, तो पूरा रेस्ट हो जाता है। नहीं तो वैसे चेयर में वैसे बैठे रहेंगे। हम्म, तो उस प्रकार से हमारा रेस्ट होता है। और महाराज जी हमसे तो कहा था कि रेस्ट लेंगे, बट फिर क्या किया, फिर मैं देख रहा था कि सुबह से लेकर बिल्कुल रात तक पुस्तक लेकर ही बैठे थे, पुस्तक लेकर बैठे थे, बस पढ़ रहे थे। फिर मैंने सोचा ये क्या रेस्ट हुई, ये क्या रेस्ट हुई, सुबह से लेकर रात तक ये पढ़ते रहे ना, ये कौन सी रेस्ट हुई है। हम लोग तो पढ़ पढ़ कर भी हम थक जाते हैं। हम्म, हम पढ़ कर भी थक जाते हैं, तो महाराज भी पूरा सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहे। तो मुझे तो बहुत आशा लगा, एक ऊपर से तुम्हारा तबीयत खराब है और बुखार भी है, और तबीयत ठीक भी नहीं लग रहा, किसी से मिल नहीं रहे, एंड फिर रेस्ट लेनी चाहिए ना। फिर महाराज को रेस्ट मतलब बस यही है, पढ़ना, पढ़ते हैं। इसलिए महाराज के पास इतने सारे पुस्तकें होती है। एंड कई बार मुझे मतलब कई देखता हूँ महाराज जी जो भी पुस्तक पढ़ते हैं ना, उसमें ये रखते हैं, वो क्या, मार्कर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे कलर पेपर जो है, वो रखते हैं महाराज जी। जो भी इम्पोर्टेंट श्लोकास है, इम्पोर्टेंट मतलब कुछ हाइलाइट्स है, तो सारा मार्क करते हैं महाराज जी, मार्क करते हैं।
एंड वो चिपकाते भी है पेज पेज पे। इसलिए कोई भी महाराज जी बुक पढ़ते वो पूरा भर जाता है पुस्तक। फिर पता चल जाता है कि महाराज जी ने पुस्तक पढ़ लिया हुआ है। हम्म, जब मेरे जैसे लोग जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि पुस्तक नया है पुराना है। हम्म, बिल्कुल एज इट इज रहता है, क्योंकि कुछ अंदर अंदर जाता नहीं है, बस ऐसे ही रहता है। हम्म, और महाराज जी सही में लगता है कि महाराज जी ने पूरा पुस्तक को जूस बनाकर पी ली है। तो वैसा पढ़ते महाराज जी। एंड मैं अक्सर ये भी देखता हूँ, जब भी मैं गुरु महाराज के साथ कभी गाड़ी वाड़ी में जाता हूँ, एंड महाराज जी, महाराज जी गाड़ी में भी कभी टाइम वेस्ट नहीं करते। मतलब कहीं पर भी महाराज जी टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करते। अव्यक्त कालत्वम ये भाव का लक्षण होता है। अव्यक्त कालत्वम, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना, हर क्षण भगवान की सेवा में उपयोग करना। उस प्रकार से अव्यक्त कालत्वम का बेस्ट एग्जाम्पल है गुरु महाराज जी। बेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज मैं कभी भी ऐसा समय देखा ही नहीं जो समय महाराज जी बस बस वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा टाइम यूजलेस कर, जहाँ मतलब गाड़ी में भी जब जाते हैं, गाड़ी में भी जब जाते हैं, रोड में जा रहे हैं, देन गाड़ी में इधर जब करेंगे, नहीं तो फोन पे किसी से बात करेंगे, नहीं तो अपना मोबाइल खोलकर मेल वगैरह चेक करके वो मेल वगैरह डिक्टेट करेंगे, नहीं तो पूछेंगे अरे भागवतम दे दो। तो भागवतम लेंगे और भागवतम पढ़ेंगे। जैसा अभी मैं गोवर्धन जब जा रहा था, महाराज जी हमारे सामने बैठे थे, हम पीछे बैठकर माला कर रहे थे। जबकि लेते लेते हम लोग अपना माला कर रहे थे। आधा तो सो ही जाते, बट महाराज जी सोते नहीं है। पता नहीं महाराज को नींद ही नहीं आता क्या है, पता नहीं, समझ नहीं आता। हम्म, हम लोगों को तो वैसे गाड़ी में बैठे बैठे नींद आ जाता है, बट महाराज को नींद ही नहीं आता। महाराज जी भागवतम लिए थे, दसम स्कंद लिया, फिर खोल कर पढ़ रहे थे, जोर जोर से पढ़ रहे थे महाराज जी। एंड बीच में मैं फोन पे बात करने लगा, एंड महाराज जी ने फिर कानों में ईयरबड्स लगा लिया ताकि मेरे बातें सुनाई ना दे। एंड फिर महाराज जी अपने पढ़ रहे थे, अपना पढ़ रहे। तो ही मतलब पक्का भक्त है, पक्का डिवोटी। वैसा महाराज जी बिल्कुल, एक डिवोटी को कैसे आचरण करनी चाहिए वो महाराज को देखे देखे सीखा जा सकता है। बस महाराज के साथ रहते रहते आप देख लेंगे कि एक भक्त मतलब कैसे रहनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अपना समय का उपयोग करनी चाहिए, क्या है। तो हाँ, अच्छा टाइम तो हो ही गया। लास्ट एक छोटी सी बात हम बताएं। एक बार महाराज जी नोएडा में थे, एंड महाराज जी को यहाँ से निकल के महाराज जी को महाराष्ट्र जाना है। वहां पर आप लोग जानते हैं बीड, बीड जानते हैं आप लोग? बीड एक स्थान है जहाँ पर महाराज जी का ही अंडर में एक टेम्पल है वहां पर। तो वहां पर जाना था। देन उस समय जो है, फिर मैं भी गुरु महाराज जी के साथ, महाराज जी के साथ गया था महाराष्ट्र उस दिन। बस मैं उस दिन के स्केड्यूल में बताता हूँ। तो आप सुनना कि महाराज जी हम लोगों के लिए कितना करते हैं। महाराज जी सुबह उठे और नोएडा टेम्पल में मंगलारती किया, मंगलारती किया, और यहाँ पर भक्तों भक्तों से वगैरह मिले थे। एंड सुबह लगभग 6:30 बजे वैसा यहाँ से निकल के पंजाबी बाग गए थे। यहाँ से 1 घंटा दूर पे पंजाबी बाग टेम्पल है, वहां गए थे। फिर वहां पर जाकर 7:15 बजे दर्शनार्थी करके गुरु पूजा वहां पर गाया महाराज जी। और गुरु पूजा गाने के बाद 8 बजे भागवतम क्लास महाराज जी ने दिया। तो 8 बजे भागवतम क्लास, आपको पता ही है महाराज जी का क्लास तो फिर 9:30 पौने 10 बजे तक चलता ही है।
तो पूरा 9:45 तक चला। देन फिर उसके बाद बिकॉज 1.5 साल के बाद 1.5-2 साल के बाद महाराज जी पंजाब आ गए, तो देन फिर कई भक्त लोग जो है महाराज जी से मिलने आया। देन फिर महाराज घेर लिया। देन फिर महाराज उन सभी लोगों से मिल मिलकर देन फिर धीमे धीमे मंदिर से बाहर आए। देन फिर महाराज जी किसी के घर पे गए थे प्रसाद लेने। अभी तक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं लिया। फिर किसी के घर गया। फिर घर पे जाने के बाद देन वहां पर फिर किसी घर जाने पे ऐसा थोड़ी है कि आप केवल प्रसाद खाकर ही आ जाएंगे। फिर वहां पर गया, थोड़ा प्रसाद लिया, फिर वहां के लोगों से थोड़ा मिला, बात किया। देन फिर वहां पर थोड़ी देर रुका। देन फिर उसके बाद फिर महाराज जी वहां से निकल के एयरपोर्ट आए थे। एयरपोर्ट आया। देन फिर मैं महाराज जी को एयरपोर्ट में मिला। देन फिर मैं और गुरु महाराज जी दोनों मिलकर एयरपोर्ट में अंदर गया। और अंदर जाने के बाद हमारा चेक इन वेक इन हो गया। देन फिर हम जो वेटिंग लॉन्ज है वहां पर बैठ गए। और फिर बैठते ही मतलब तब तब तक महाराज जी क्या कर रहे थे, महाराज जी जप कर रहे थे। महाराज जी जप करते करते चल रहे थे। तो फिर जब करते करते चला, फिर वेटिंग लॉन्ज पहुंचने के बाद वेटिंग लॉन्ज में बैठ गया। वेटिंग लॉन्ज में बैठते ही महाराज ने पूछा, हाँ वो बैग में ये फाइल होगा, फाइल निकालो। देन फिर मैं गया, बैग खोला, फिर बैग से एक फाइल निकाला और फिर फाइल महाराज जी को दिया। देन फिर महाराज जी वो फाइल लेकर वो अपना बुक वर्क, पुस्तक लिख रहे थे महाराज जी। वो पुस्तक वगैरह लिखने की काम वगैरह करने लगे। एंड फिर तब तक जो है थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो गया फ्लाइट के आगमन का। देन फिर मैं और गुरु महाराज जी फ्लाइट में चढ़ने के लिए आगे बढ़े थे। एंड फिर फाइल अंदर रख लिया। अंदर रखने के बाद देन फिर हम जब चल रहे थे, तो चलते चलते फिर उस समय माला नहीं किया महाराज जी, उस समय गा रहे थे। उस समय नॉर्मली जैसा कीर्तन करते हुए थे, गाते हुए चल रहे थे। हरे कृष्ण कहते हुए गाते हुए चले। देन फ्लाइट में जाकर बैठ गया। फ्लाइट में बैठते ही फिर महाराज ने पूछा, हाँ वो वाली जो बुक है ना, वो बुक दे देना, मुझे निकाल कर रखो। देन मैं बुक लेकर फिर महाराज जी के दे दिया। देन फिर पूरा फ्लाइट भर में पूरा महाराज जी पढ़ते रहे। पूरे फ्लाइट भर में पढ़ते रहे। हम तो क्या है, हमें जहाँ मौका मिलता था हम सो जाते थे। तो बट महाराज जी पढ़ रहे थे। एंड बीच में एयर होस्टेस आई। वो वो कुछ दे रही थी, वो एक पैकेट छाछ दे रही थी। फिर मैंने देखा छाछ। फिर मैं लिया नहीं। मतलब वो बिल पैक्ड फूड है तो हम कैसे लेंगे करके मैं लिया नहीं। एंड ऊपर से गुरु महाराज जी बगल में बैठे हुए हैं, तो महाराज जी के सामने मैं क्या लूं। देन मैं महाराज जी की ओर देख रहा था। देन फिर महाराज ने झटक से फिर वो एयर होस्टेस के हाथ से वो छाछ ले लिया। फिर महाराज ने कहा कि अरे ये तो छाछ ही है, तुम भी ले सकते हो, लो करके फिर महाराज जी मेरे लिए भी एक लेकर मुझे दे दिया। फिर हम दोनों पिए थे। फिर उसके बाद लगभग 3 बज गया। हम उतरे थे कहा वो औरंगाबाद एयरपोर्ट में हम उतरे थे 3 बजे लगभग। तीन मतलब आप सोचो कि सुबह से लेकर सुबह 4:30 बजे निकला वो व्यक्ति, मतलब 4:30 बजे मंगलवार अटेंड किया वो व्यक्ति 3 बजे तक बिल्कुल चल रहे थे। उस उम्र में चल ही रहे थे। एंड 3 बजे तक पहुंचा। 3 बजे पहुंचने के बाद तब तक औरंगाबाद में सभी भक्त, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, 200-250 भक्त इकट्ठा हो गए थे महाराज जी का स्वागत करने। देन फिर सभी लोग फूल मालाओं के साथ, कीर्तन के साथ महाराज जी का धूमधाम अच्छा से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद महाराज जी सभी लोगों को स्वागत में देखकर, सभी लोगों को देखकर महाराज जी इतना प्रसन्न हो गया, एयरपोर्ट में ही महाराज जी बैठ गए। महाराज जी बैठ गए, उन सभी लोगों को नीचे बिठा दिया और प्रवचन देने लगे एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में बिठा दिए सभी भक्तों को नीचे। एंड फिर महाराज जी बैठ गया, कोई कुर्सी पे बैठ के फिर प्रवचन देने लगे। एंड फिर वहां पर पौना घंटा 1 घंटा तक चला महाराज जी का प्रवचन वगैरह। देन उसके बाद लगभग 4 साढ़े 4 बजे फिर हम निकले थे। एंड औरंगाबाद से हमें बीड पहुंचना था।
अभी तक महाराज जी का लंच नहीं हुई। हम्म, अभी तक महाराज जी का लंच हुई नहीं। 4 बज गया। और 4 बजे फिर मैं और गुरु महाराज जी फिर गाड़ी में बैठा, एंड बीड़ पहुंचने में फिर फिर हम 4 बजे बैठा, एंड फिर बैठने के बाद देन फिर हम महाराज जी को वो प्रसाद में सर्व किए थे, जो भी प्रसाद लाया था देन वो सर्व किया। महाराज जी बिल्कुल गाड़ी में चलते चलते ही प्रसाद पाए थे, चलते चलते प्रसाद लिया, एंड फिर बीच में कहीं रोक के थोड़ा हाथ वाथ धो लिया, एंड प्रसाद खाने के बाद देन महाराज जी माला करने लगे, माला करने लगे, एंड माला करते करते करते, क्योंकि इतना नजदीक तो नहीं था, रात 10 बज गया, माला चल ही रहा है। माला चल रहा है। हम तो तब तक तो आधा नींद तो हमारा हो चुका था। तो महाराज जी तो जब भी कर रहे थे, देन फिर करते करते हम पहुंचते पहुंचते भीड़ पहुंचते 11 बज गया रात को। रात को 11 बज गया, एंड फिर 11 बजने के बाद देन फिर वहां पर मतलब तब तक महाराज जी सोए ही नहीं। मतलब महाराज सोए ही नहीं। सुबह उठे हुए व्यक्ति अभी तक सोए नहीं, झपकी तक भी ली नहीं। मैंने देखा ही नहीं पूरा दिन भर में कहीं झपकी लिया नहीं। बिल्कुल यही चल रहा था उनके यहाँ। फिर 11 बजे तक जब किया, देन फिर उतरने के बाद देन सारे भक्त जो है वहां पर 11 बजे को भी भक्तों ने स्वागत किया, महाराज जी की चरण धोया, देन फिर उसके बाद महाराज जी को कमरे में ले गए, देन वो महाराज जी को कमरे में फिर सामने वाला कमरे में महाराज जी रहे थे, और उसके सामने वाला कमरे में मैं रह रुका था। एंड फिर महाराज जी को जो भी सुबह कपड़ा वपड़ा पहनना होता है वो कपड़ा मैंने कमरे में रख लिया, और कमरे में बाथरूम में महाराज जी के टॉयलेट के रख दिया, रख के मैं वापस आ रहा था। मैं वापस आ रहा था बिकॉज यही है कि 11 बज गया, अभी तो व्यक्ति सोएगा तो है। अभी तो सो जाएगा कोई भी। देन डोर बंद करते करते महाराज वेदांत चैतन्य, अरे ये क्या हुआ। देन फिर मैं पीछे जाकर पूछा महाराज जी ठीक मतलब क्या चाहिए। तो महाराज ने कहा कि वो भागवतम 10th कैंटो है क्या। मैंने सोचा महाराज अभी सुबह से लेकर अभी तक, और अभी 11 बजे को आप भागवत पूछ रहे हैं, तो ये कोई भागवत पढ़ने का समय है। तो मतलब मैंने बोला नहीं, बट मेरे मन में चल रहा था कि अभी मतलब इतना थकने के बाद भी इन मतलब महाराज जी के अंदर अभी भी वो क्या क्षमता है कि भागवत पढ़ने क्या मन लग रहे हैं। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए तो कल बिस्तर दिख जाए तो गिर जाएगी करके, बट इतना कुछ होने के बाद भी महाराज जी भागवतम पूछ रहे थे। फिर मैंने नमस्कार कर दिया, महाराज जी सही में आपको प्रणाम है, सही में आपको प्रणाम है करके फिर मैं जाकर सही में भागवतम दसम स्कंद लाकर महाराज जी के कमरे में रखा। कमरे में रखा और फिर सही बोल देने लगा कि सही में महाराज जी है करके। तो वैसा हरे कृष्ण। रोजिंगर किसी नेटवर्क प्रॉब्लम ଅଛି ठीक है मैं 1 मिनट क्लोजिंग वेट करिए। ओके। तो जस्ट मैं गुरु महाराज जी के साथ एक दिन कैसा लगता है मैं जस्ट आप लोगों को दिखाया बताकर। ये गुरु महाराज जी का हर दिन की स्केड्यूल है। ये तो हमारे लिए एक दिन की काम है, बट महाराज जी का हर दिन इस प्रकार का होता है। मतलब आप सोचे पिछले 50 सालों में महाराज ने क्या किया है, कितना सेवा की है, और कितना तपस्या किया हुआ है।
हम सभी लोगों को भक्ति में लाकर हम सभी लोगों को भक्ति हमसे कराने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं लोग, आप देखना। तो इसलिए हमें इन लोगों के त्याग इत्यादि हमें समझकर हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मेरा 6:30 बजे से एक और क्लास है। धन्यवाद आप सभी लोगों के समय के लिए। जो भी आप लोगों की संगति की वजह से हमें महाराज जी की विषय में स्मरण करने की मौका मिल गई। नहीं तो अक्सर महाराज जी के साथ बातें वगैरह तो करते तो है ही, बट उनकी गुणों की स्मरण करने की मौका आप लोगों ने दिया है, और वैसे एक वातावरण बना। धन्यवाद उसके लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे तो बता रहे थे कि 1 घंटा कैसे ये चला गया, पता ही नहीं चला गया। फिर भी और भी आगे सुनने के लिए मन हो रहा है, क्योंकि प्रभु जी ने बहुत सारे गहरी बातें बताई, जो कि गुरु महाराज का पर्सनल जो गुप्त बातें कहते हैं, और बहुत स्वादिष्ट ढंग से अपना अनुभव के साथ बताए। हमको बहुत बड़ा इंस्पायर लगा। और हमारे डेली जो जो शेड्यूल है हर दिन का, ये भी बहुत अच्छा लगा। और महाराज कैसे हर 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 किसी चीज में जो कि उनका क्वालिटीज बताए शुरुआत से, कि कैसे वो अजात शत्रु हैं, सहनशीलता उनका महाराज जी का है, और कैसे सभी शिष्यों को लेके कैसे आगे भक्ति में जोड़ के रखने के लिए जो जो दृढ़ संकल्प है गुरु महाराज का, जुम जपा में या इत्यादि सर में बताए प्रभु जी ने। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक्चुअली मुझे भी बहुत हृदय स्पर्शी लगा। और कुछ दिन पहले हमारे धर्मराज प्रभु बता रहे थे, तो वो थोड़ा प्रभु जी ने थोड़ा गुरु महाराज का चाइल्डहुड पास टाइम विलेज का और बड़े गांव का ऐसे बता रहे थे। थोड़ा वो अपनापन बहुत भी उसमें भी लगा था। और आज प्रभु जी का क्लास में भी हम तो यहाँ आते हैं जो महाराज भुवनेश्वर में, हम इतना इनफॉर्मल हो जाते हैं कि पूरा महाराज जी को ऐसे ही कुछ ही मतलब घुल मिल जाते हैं। लेकिन प्रभु जी का बातों से कि महाराज के कितने से हाईली रेस्पेक्टेड हैं, और कितने हमको महाराज जी के साथ डील करने में हमको फॉर्मल वे में बहुत ही सावधानी पूर्वक महाराज जी से हमें संपर्क बनाना चाहिए, भी सीखने को बहुत अच्छा लगा मिला। तो ऐसे हम प्रभु जी को फिर बार बार भी समय मिलेगा तो सुविधा होगा तो फिर कभी कभी बीच में हम संपर्क करेंगे हमारे चतुर्वेद प्रभु। फिर कुछ हम आगे हमको ऐसे बताएंगे तो हम महाराज जी के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, और हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो महाराज, तो प्रभु जी को हम फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र सभी कृतज्ञता पूर्वक से, जैसे कि प्रभु जी ने बोले, ऐसे सब लोग फुल कृतज्ञता के साथ प्रभु जी को एक बार धन्यवाद कह के हरे कृष्ण महामंत्र करके आज का क्लास को समाप्त करते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। जय शिवदान चेतन प्रभु की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय लोकनाथ पंचल गुरु महाराज की जय। जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। काली हमको श्रीमान रमण कृष्ण प्रभु जी गुरु महाराज गुण कीर्तन करिवे। काली टाइम रे किसी परिवर्तन करा जाए नहीं, सेम टाइम अच्छी 7:45 रु 8:45। तो आप समस्त अनुरोध आपण 7:45 रु जमते हमर एज यूजुअल टाइम 7:45 रु जॉइन 7:30 करिवे। ना 7:30 45 ओके 7:45 रे जॉइन करिके हमें श्रीमान रमण कृष्ण प्रभु सब जानते रमण कृष्ण प्रभु जी की मुखार बिंदु गुरु महाराज गुण कीर्तन श्रवण करवा। ठीक अच्छे। हरे कृष्णा। आपण मैंने यदि चाहते गुरु महाराज के गुण कीर्तन करने आमर 2टा शेड्यूल भी आम रखीचु। से हूँ 24 मंगलवार और 25 बुधवार। किए चाहते गुरु महाराज गुण कीर्तन करने नाम अच्छा चतुर्थ 24 तारीख रे कौन टाइमिंग की कहा को कहिचो कि 24 तारीख अरविंद प्रभु अच्छा अरविंद लोचन
अरविंद लोचन और 25 तारीख मथुराधीश प्रभु अच्छी अल्प 15 मिनट कहे। तो 24 तारीख रे टाइमिंग कौन 24 तारीख रे सेम टाइम 7:45। तो 24 टा मत लागुची टिके कैंसिल हे पारे 24 रे गोटे कोन गुरुमा गोटे पोस्टर आसीची डिसाइपल केयरिंग ऊपर कोन गोटे कृष्ण भक्त प्रभु आ से हमर ए सब पद्मावली प्रभु कोन अच्छी सेशन जूम रे ठीक है देखिए से किसी रहिला 7:30 रे हला आज्ञा देखिए किसी गुरुमा हम प्रोग्राम तो रहिला आम कैंसिल करवा। ठीक है मैं 24 तारीख माने स्पेशल बाहर गेस्ट को दियोनी हम लोकल हेले चलिबो लोकल लोकल अच्छी कौन हां देखिए आम गुरुमा ठीक है प्रोग्राम अनुଯାयी सेट करवा कौन अच्छी। ओके ठीक अच्छे तेणु कल समस्त अनुरोध आपने एक्जाक्ट 7:45 जॉइन करी आम रावण कृष्ण प्रभुजी मुखार बिंदु गुरु महाराज कीर्तन शुण कर हरे कृष्ण मंचा ना एबे कल्पतरुभ्यश्च। आज्ञा एबे समय अछि ना व्यस्त अछ कौन कहे तो कहना प्रभुजी। नहीं तुम कहू हाँ नमस्ते रेडी समस्त वैष्णव मानक मोर दंडवत प्रणाम। एक्चुअली आपण माने जो बहुत सुंदर प्रोग्राम टे रखिछन आमे तो दीक्षा नहीं गलु आ गुरु महाराज तो तांकर माने गुण जति जानिथिलु किंतु अधिक जानि पालु ए सेक्शन जोगु आपण माने जो एते सुंदर भाବରେ क्लास करूचंती हमर भक्ति केमिति बढ़िबो यदि गुरु महाराज प्रति वैष्णव प्रति आ गुरु परंपरा आसुथबा सब वैष्णव मानकर यदि आमे गुण कीर्तन करि पारिया ताहाले ही हमर भक्ति बढ़िबो जोटा कि बेस्ट एटा माने यदि आमे प्रकृति गुरु प्रति भावटा आसीबो भक्ति आसीबो ताले बहुत सुंदर बढ़ी माने भक्ति रे जाई परिबा स्पेशली गुरु महाराजंकर जो जो गुणडा आमे एबे वेदांत चैतन्य प्रभु जी तो सुनिले कि तांकर अजात शत्रु माने तांकर केही शत्रु नाही जोटा कि प्रकृति रे माने एटा बहुत सुंदर गोटे पॉइंट जोटा कि शुद्ध भक्तों पाखरे थाए तांकर नम्रता केयरिंग से केमिति तांकर शिष्य को केयरिंग करूचंती केमिति भल पाउचंती सब जिनस माने एते जेमिति कहले से प्रभुपादंकर डायरेक्ट शिष्य फेर भी तांग भितर ना गर्व अछि ना अहंकार अछि एते सुंदर भाबरे नम्र माने केबे भी मु गुरु महाराज देखिनी रागिया फेस रे केबे भी चिचिड़ा फेस केबे भी देखिनी सब स्माइलिंग फेस प्रकृतरे मु एक्चुअली गुरु महाराज को देखिदेली भुवनेश्वर रे मंदिर रे फर्स्ट तांकर आई कांटेक्ट मो आई कांटेक्ट सहित जो निश्चित तांकर जो आखिर जो चमक सेटा देखि मु पूरा माने आज जाए भी भूली परनी रियली मु बहुत बहुत भाग्यवान जे मते एमिति गुरु महाराज मिली चंती तांकर झियो मु तेणु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी को द्वारा ही मु पाई पारली आउ जेमिति से बहुत माने तांकर थॉट्स जोटा से कहले कि तांकर थॉट्स बहुत क्लियर अछि माने से जोटा डिसीजन नहीं गले तेणु ए सब दिन से ए सब क्वालिटी से गंभीरता तांकर गोटे भी टाइम से बर्बाद करूनांती चैंटिंग रीडिंग किंबा एनी भगवत सेवा से लागुचंती जेन बहुत सुंदर भजन करू जो बहुत गुण अछि जोटा कि माने जानी कि बहुत भल लागिला भक्ति माने तांको प्रति आ प्रेम भावटा और बढ़िला तो बिकॉज ऑफ बिलमंगल प्रभु जी आपणक जोग बहुत संभव हैला आ दीक्षा भी हमको बिलमंगल प्रभु जी बहुत साहाय्य करिसेंती दीक्षा नबार तेणु बहुत 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 धन्यवाद आपण मान समस्त को आ एमिति जदि हमको 7 दिन रे गोटे दिन माने 7 डेज रे जदि गोटे दिन आमे क्लास देई पाथना आपण माने जे हम क्लास देई पाथना हम भक्ति रे भावचे किछि उन्नति हेई परितांता तेणु प्लीज किछि करो कि आमे गुरु महाराज शिष्य अच्छु नो डाउट किंतु किछि कम्युनिकेशन नाही किए कुआडे किछि जाना पडुनी माने आमे जदि गोटे बापांकर जदि संतान काहे काहे अलग अछि परस्पर काहे परस्पर चिन्हुने काहे माने क्लियर माने क्लोज होने काहे जनकर दुख आ दुख किमा सुख किमा भक्ति केमदे आगु बढ़िया जण आ जण सहयोग करि पाने तेणु ए सब जिनस आपण माने भक्ति रे आगे अछंती आ नॉलेज रे भी आगु आछनी तो प्लीज किछि करंतु बस थैंक यू हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी बहुत सुंदर तांकर थॉट्स इनसाइट अरे गुरु महाराज कथा सुनी की प्रस्तावना देले हम तो वर्तमान से प्रयास अच्छु चतुर्भुज को पांडु महाराज को टीम लगी केमती टीम टाक यूनिटी करके बैलेंस करा हबो गुरुंकर सेवा सानिध्य प्राप्त करवा भक्ति के आगू बढ़ा प्रयास चली समस्त साहाय्य सहयोग रहिले इजिली माने करी हबो बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण।
रथयात्रा नेक्स्ट के अछंती रथयात्रा कौन रथयात्रा लिखा है खाली रथयात्रा देवी दासी हाँ ताले हरे मते कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम समस्त वैष्णव वैष्णव मोर प्रणाम देवी बहुत जने शुद्ध भक्त मु फील करी एथिपई गुरु महाराज तो बहुत माने तांको तो मु माने से मोर पिता मु तांको कोन माने को शब्द रे तांको धन्यवाद देबा भी अधिकार भी मोर नै कारण जेहेतु मोर से पिता से मो पई बहुत आशीर्वाद करिसंती मु फील करिछि जूम जपरे एवं मु रियली फील करिछि माने मु दीक्षा नबा परे एते आशीर्वाद पाइछि जोटा कि मु एक्सप्रेस करि परिबिनी आउ आज वेदांत चैतन्य प्रभु जो मते दुईटा पॉइंट बहुत बढ़िया लगिला जे गुरु महाराज से तो सब बेले तो मु देखिछि केबे से माने गुरु महाराज को मुहरे माने केबे रागिबार आसेनी एते नम्र एते शांत मु माने कहि भी पारुनी किंतु महाराज इतने परिश्रम करिसंती जो बेलगाड़ी प्रचार गुरुंकर कथा से एते मानिचंती जोटा कि आम मान पई शिक्षणीय थरे धीरनायक प्रभु कहते जे ये जो बेलगाड़ी प्रचार दायित्व बर्तमान धीरनायक प्रभु को दिया जाइए कहते कष्ट अच्छी किंतु बेलगाड़ी प्रचार कष्ट अच्छी किंतु सुख सेठी अच्छी मैं से शब्द दुईटा कंपेयर करी जे कष्ट और सुख भितर डिफरेंस कौन किंतु सेठ मु थरे देखिली जे केते कष्ट करूछंती प्रथमे तो बेलगाड़ी प्रचार करथिबे केते कष्ट करिसंती आ आज सारा विश्व रे जगन्नाथंकर प्रचार हे जाइछि आ गोटे कथा मते बहुत भल लागिला प्रभुजींकर जे प्रभुपाद 70 वर्ष बयस रे वर्तमान ये जुग रे जने रेस्ट नउथिबा वृद्ध लोक किंतु से सारा विश्व को आज भगवत प्रचार जगन्नाथ को जमी प्रभुजी कहले जे ओडिशार लोक जानिथिले बोधे जगन्नाथ किंतु सारा विश्व रे रथ यात्रा आज जदि करिथाय सी होची केवल माने प्रभुपादकर परिश्रम रो फल आज सबुआडे रथ यात्रा हो पारुची आम कालिया प्रचार प्रसार होती प्रभुपाद से बहुत खुशी लगे जे आम ओडिशार जानिथिले जगन्नाथ किंतु सारा विश्व आज जगतर नाथ तांको नाटा को समस्ते जानि पारले जे से विश्वर मालिक आ से विश्वर पिता आज प्रचार केवल प्रभुपाद ही करिसेंती आ सी होचंदी हमर परम पिता तांको पाई ही आमे आज ये जो अधम जीवन पाइथिले आज भक्ति जीवन को आसी परिचे एते बड़ संस्था वर्ल्ड रे किते परिश्रम करिसेंती 70 वर्ष हैला बेलको आमे बोधे उठी पारु नथबा बिछणारू किंतु प्रभुपाद को कृष्णकर एते दया थिला जे तांकर नाटा को से सारा विश्व रे प्रचार करदेले सेति पई मोर जे सांगसाथी जे माने इस्कन विरोध रे किछि कहिले मु तांको प्रथमे धरे जे तमे माने कोन करिचो कुओ एते बड़ संस्था करी वर्ल्ड रे आज फेमस कर देगले ता परे भी तुम माने केमती कहबो तमे सेति करी देखाओ तो तापरे कहि परिबो माने मु बहुत भाग्यवान जे गुरु महाराज को पिता रूप रे पाइछि आउ मु एते दीक्षा न पाउ गले बिलमंगल प्रभु मो पई बहुत सपोर्ट करचंदी मु माने तांको धन्यवाद देले भी सेडा माने किछि भी हबनी तांको पई बहुत मते सपोर्ट करिसंदी आ गोटे बड़ अनुभूति एबे मासे भितरे कहूची प्रभुजी थरे हठात किनी मेसेज गले जे माताजी आपनकर भुवनेश्वर ट्रांसफर पई मु एक्स्ट्रा चैंटिंग करिछि आ प्रभुजी कर गोटे पद मु केबे इमेजिन कर नथली जे मोर भुवनेश्वर ट्रांसफर हे जिवो मु भाबुतली कटक हबो बोली किंतु प्रभुजींकर ए पदे शब्द माने गुरु महाराजंकर आशीर्वाद माने भुवनेश्वर अचानक ट्रांसफर से पुनी ट्रांसफर माने भुवनेश्वर आसिया पई लक्षाधिक टंका दरकार खोला कथा कहूची समस्त कुमार माने आम भली लोक मान को ट्रांसफर हे आसिया पई लक्षाधिक टंका दरकार किंतु गोटे चॉकलेट गोटे टंका भी मु खर्च करिनी मते से सार मु तांक पारे काम करथिली अचानक से हमर डिपार्टमेंट हेड हे गले आ सीए ही मते खोजी करी नै आसिले एठी आ देखंतु से जिनसटा बोधे बिलमंगल प्रभु को गुरुदेव कृष्ण बोधे जणै देथिले से मते आगुरु ही जणे माने जणै दिले किंतु तथापि से पंत न हेतिला मु भाबी पर नथिले जे मोर हबो बोली अचानक ही ऑर्डर भाला अचानक मो संगे पिला रिलीफ हे कि आसी नांदी जॉइन करिया पे किंतु मते जो सार आनी थे से सार कॉल कले कहले राजश्री को सेठ रिलीफ कर सी भी से फोन कर एठी कहउचंती जे सारे कहले मु मैडम को रिलीफ करे बाध्य ये होची सब गुरु महाराज के आशीर्वाद आ कृष्णकर दया आ समस्त वैष्णव मानकर आशीर्वाद मु फील करिछि जे नहले हे परंतंत तेणु बिलमंगल प्रभु और चतुर्भुज प्रभु ये जो प्रोग्राम करैछंती एटलीस्ट सप्ताह रे तो गोटे क्लास हेले दियंतु एमती प्रभुजी मानु डाकी कि आम भीतर यूनाइटेड हे परिबो सब आटे संडे
ଫିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଥିଲି ସବୁ ସଣ୍ଡେ ସେଠି ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ, କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକେ କଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆମେ ଏତେ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଶିଷ୍ୟା ଅଛେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଆମେ କରିପାରୁନେ, ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝା ବୁଲୁଛେ, ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ, ଏକତା ହିଁ ବଳ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁନିଟ୍ ହେଇ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଏଥର କେମିତି ଟିକେ ଭଲସେ ଧୁମଧାମରେ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସହଯୋଗ କରିବା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମେ ଆମ ପିତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କେମିତି କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି। ଯେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯାଉ, ମୁଁ ମାନେ ଯାହା ହରେ ସହିତ କୃଷ୍ଣ କଥା ହରେ ହେଲେ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ହରେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ କାହାର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ। ମାନେ ସେଠି ବି ମାଲକାନଗିରି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ଓ ମାତାଜୀ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜୁମ୍ ଜପ ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ଲେସିଂ। ଏମିତି ମାନେ ୱାର୍ଲଡରେ ବି କେହି ବି ପିତା କି ଗୁରୁ ଏଭଳି ଚାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସକାଳ 5ଟାରୁ 7:30 ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଡେଲି ଆମେ ଆମର ପରମ ପିତା ଆମର ମାନେ ହେଲା ଆସିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ଜଗତରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଗ୍ଲୋରିଶ କଲେ ବତେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଲୀଳା ଦେବୀ ରାଜି ମାତାଜୀ କି ଜୟ। ନେକ୍ସଟ କିଏ ରଥ ନେକ୍ସଟ ଓକେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିଏ କହିବେ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ। ये ଥିଲେ ଗୋ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ କହିଲା ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କହିବେ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣୁ କେମିତି କିଏ କହିବେ, କିଛି କହିବେ କିଏ? ପ୍ରମୋଦ ଦି ଶବ୍ଦ କୁହ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କୁହ। କୁହ। विष्णुपादे कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्मृति लोकनाथ शांति नाम नमो विष्णुपादे कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्मृति भक्तिवेदांत शांति नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पशु जो सुनला पर इच्छा हो कि हम जल्दी दीक्षा दे इतने बढ़िया हम गुरु महाराज का हमें जाओ सौभाग्य जो शिष्य आप जाओ म्यूट ହେଇଗଲ ତମେ, ଅନମ୍ୟୁଟ କର, ଅନମ୍ୟୁଟ। हरे कृष्ण म्यूट हो जाइए, अनम्यूट करो प्रमोद प्रभु, अनम्यूट कोटा करो, अनम्यूट स्पीकर काट आग तले लिखा है म्यूट अनम्यूट ना आसुन, अनम्यूट करो, म्यूट अच्छा शुभुनी, अनम्यूट करो। मोबाइल नहीं मार्केट में पड़ा, मोबाइल नहीं दुकान में पड़ा से अनम्यूट कर दो। ତାଙ୍କୁ ହବନି ଆଉ। ଯାଉ କି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦନା ମାତାଜୀ, ବନ୍ଦନା ବିଶ୍ୱାଳ हरे कृष्ण प्रभु, न्यू दंडवत प्रणाम समस्त दंडवत प्रणाम। ମୁଁ ତ ନୂଆ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ତଥାପି ମତେ ଶୁଣିକି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣଗାନ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ମିସ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କଣ କହିପାରିବି, ମୁଁ ତ ବେଶୀ କୋଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ରିଡିଂ କରିବାଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀରେ ବି ସିଏ ମାନେ ଥକି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରିଡିଂ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ୟେସ୍, ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଗୁରୁ ମାତା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ନିତ୍ୟମ ଭାଗବତम ସେବୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ दिन भागवत गीता को स्वाध्याय अध्ययन करुछन्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ଆଉ କିଏ କହିବେ ନା ବନ୍ଦ କରିବା? ଦେଖ ଏ ସୁଧାଂଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ, भागवत प्रसाद, ଆଉ କିଏ କହିବେନି? ओके, भगवत प्रसाद प्रभु कह, भगवत प्रसाद प्रभु ये शब्द कह। हरे कृष्ण। साउंड साउंड मोर माने म्यूट हेगिथिला। हरे कृष्ण। समस्त वैष्णव एवं वैष्णव मानक चरण दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। आज एते माने क्लास सबदिन आम शुणुचे कि आज जो क्लास थिला भावुची समस्त की पूरा हार्ट टचिंग क्लास थिला। मते तो भल लगे, मु बस लिखुली नोट करूली। हाँ, तो सबुठ मत भल पॉइंट लगे गुरु महाराज जमी आम वंदना माता जी ना कहले जे महाराज केते थकी जाती जेते माने एकादशी हो। मु भी देखी थरे मायापुरी रे जेते बेले मायापुर जो आमर मंदिर तैयारी है फास्ट टाइम जाइली जो फास्ट जो आसिले पूजा होता कि पूजा मोर मन पड़ुनि कि वैभव दर्शन ना कौन गोटे पूजा चलता हम जाइलु। मु देखी गुरुमा सका पूरा बसी था संध्या पर्यंत कीर्तन करूँ। खालीटार कीर्तन मिनिस्टर जो दि जाइए खालीटार दि जाइनि माने कंटिन्यूअस कीर्तन कर फास्ट टाइम जाए। तो जमीती ना वंदना माता जी कहले जे एकादशी भी व्रत करी भी महाराज जिन वेदांत चैतन्य महाप्रभु कहले प्रभु कहले जे राति रे जे आमे गला गुरु महाराज बही पढ़ुं माने आमे थकी जाऊे कि महाराज देखु 76 वर्ष भी महाराज थकु ना। आमे थकी जाऊे आम 16 बाला जप कला राति 11टा हो जाऊँ कि देखो महाराज थकु ना। तो महाराज आम जो महाराज देखुचे मुझे फास्ट टाइम भी देखिली महाराज आम शरीर एवं महाराज शरीर देखिए गोटे फरक अच्छी मत लगे गोटे दिव्य शरीर भाई लगे। तो जमीती कि आज कहले जे बलद गाड़ी कथा कहले बलद गाड़ी सेवा जमीती दायित्व महाराज को देते महाराज एबे भी तांकर दायित्व तुलाउछंती किंतु प्रभुपाद जो दायित्व देइछंती एबे भी से दायित्व तुलाउछंती केबे भी तांकर दायित्व अवहेला करना। तो एमती बहुत पॉइंट जो तो आउ सब भक्तन सुजोग दिया जाऊ। हरे कृष्ण। कालिया ठाकुर प्रभु शुणी पारुछंती? हरे कृष्ण। कालिया ठाकुर प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ दंडवत दंडवत। मु बर्तमान ऑफिस रे बर्तमान सुधा अछि। हाँ गोटे पॉइंट खाली कहि दियंतु, वन पॉइंट व्हाट यू लाइक मोस्ट। गोटे पॉइंट रे कहि महाराजंकर कीर्तन आउ गोटे कथा हला से जोटा इष्टदेव प्रभु कहिथिले सेटा को मद मन रखिछि जे से आम 5टा 15 हेले आसिक आम द्वारे पहुंच जाउछु। आमे
आसी अरे उठ रे कौन शोइଛୁ उठ 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 ये जो गोटे आलाराम भलिया लाଗୁଛି मते जे महाराज खोजिबे सी आसी बसलेनी आमे कोन शोइथा आळस बना एटा मते बहुत भल लागी जे प्रतिदिन हम गुरु महाराजंकर दर्शन पाउची एवं से मते पॉइंट बाय पॉइंट देखुचंदी तांकर आगरे रहुची एटा कंप्यूटर आज्ञा कंप्यूटर हो कंप्यूटर पूरा एमती निरीखे की अनौछंदी के कोन करची के जदी सोई पड़िला तार पिला छुआ अरे क्या माता जी कहाँ है लड़का बैठा नहीं ऐसा ही कहउचंदी तेणुकरी जोटा कि आमे जपर टिके ढुळेइबा बा ये करिया समस्तଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି ମହାରାଜା କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କର ଆମେ ଧରା ପଡି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା 15 ରେ ଆମେ ଜପରେ ବସି ପାରୁଛେ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଅପାର କରୁଣା କରୋନା ନୁହଁ ତ ଏ କରୋନା ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ କରୋନା ହେଇଯାଇଛି तो ये आमर काया ठाकुर प्रभु बहुत वरिष्ठ भक्त से वर्तमान सुधा ऑफिस रे अछंती आ से टायर्ड होतु नांती गुरु को सेवा पय ऑफिस रे पूरा तत्पर भाव रे सेवा करूछंती हमर आगे हमें समस्त जानिचे हमें तो व्यास पूजा पे समस्त रेडी होचे अर्थात आमर श्रीमान पांडु महाराज दास प्रभु कहले आमे यदि जन्मदिन घरे पालन करुचे जन्मदिन हो कि मैरेज एनिवर्सरी हो व्रत हो लक्ष लक्ष टाका खर्च कर दउचे एटा हচ্ছে प्रेम आमर स्त्री प्रति हो पुत्र प्रति हो कन्या प्रति हो संतान मान प्रति प्रेम एटा ड्यूटी नुह प्रेम बसतः जड़े सब किसी प्रदान करि पारे एग्जैक्टली यदि आम गुरु प्रति आम प्रेम थी निश्चित रूप में दान करवा संकोच बोध करवा ना यदि आम प्रेम न ड्यूटी भाविया हाँ ड्यूटी करचे किसी अल्प परिमाण देवा तेणुक आपणकर धनराशि डिपेंड करुची आपणकर गुरु प्रेम उपरे आपण गुरु महाराज केते प्रेम करती ना ड्यूटी करती ये आपन को डिपेंड करुची तार उद्देश्य है ये धनराशि आपणकर प्रूफ इट इज योर ड्यूटी ऑफ टू लव टू आवर गुरु महाराज हरे कृष्ण ठीक अच्छे बंद करवा अंशा कल्प हरे कृष्ण सर्वासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री लोकनाथ गुरु महाराज की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बंद करो।